औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनेंस डिवीजन में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से 30 पोस्ट हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ये पोस्ट आई हुई है। 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट है और उसकी जो स्केल है वो 16वां है। ओके, हमें 1 साल के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट रखेंगे, फिर उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट बढ़ भी सकता है। अब पोस्ट का नाम क्या है? पोस्ट का जो नेम है असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी है। उसके लिए जो पोस्ट हैं वो 30 है। क्वालिफ़िकेशन क्या है? क्वालिफ़िकेशन आपने अगर 14 साल तालीम की हो और उसके सेकंड डिवीज़न या ग्रेड सी हो तो आप इसके लिए अहल हैं। दूसरा, आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, या आप ऐसे करें आपको ऑफिस वर्क आने चाहिए। जैसे नाम से, पोस्ट के नाम से ही जाहिर होने लग रहा है असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी। इसमें ऑफिस का वर्क आना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स को तरतीब से रखना। आपको कह दिया कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना हो तो आपको वो टाइम पे आना चाहिए। फ़ोन कॉल की हिस्ट्री वगैरह कंप्यूटर में रिकॉर्ड सेव करने आने चाहिए। तो इस तरह का काम है जो आपको आना चाहिए। उसके लिए यहाँ पे एज लिमिट की बात की गई, वो 20 से 28 साल है। 20 से 28 साल वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और 5 साल एज रिलैक्सेशन है, यानी कि आप 33 साल वाले भी इसके अंदर नीचे लिखा हुआ है, इसके अंदर 33 साल वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उस कौन से सूबे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? वो है पंजाब, सिंध, केपी की, बलूचिस्तान, फाटा और एजी के। पंजाब के लिए जो टोटल सीटें हैं वो 15 हैं। उसके बाद सिंध के लिए जो टोटल सीटें हैं वो 5 हैं। केपी के लिए जो टोटल सीटें हैं वो 4 हैं। बलूचिस्तान वाले 2, फाटा के लिए 1 और एजी के लिए वाले के लिए 1। वुमेन के लिए 1 सीट है। मिनॉरिटीज़ के लिए 1 सीट है। सिंध में आ जाए फिर मेरिट रूरल और अर्बन। अर्बन का मतलब होता है शहरी, रूरल का मतलब होती है देहाती। जो देहाती वाले हैं उनके लिए मेरिट पे 3 है और जो शहरी वाले हैं उनके लिए 2 है। केपी के में मेरिट पे 3 आएंगे और वुमेन पे 1 आएगी। बलूचिस्तान मेरिट पे 2 आएंगे और फाटा में मेरिट पे 1 आएगी। एजीके में भी मेरिट पे 1 आएगी। अच्छा, अब जो है देखिए बलूचिस्तान में मेरिट पे 2 आई हुई हैं। अब इसका मतलब क्या है कि सिर्फ इसके लिए मर्द अप्लाई कर सकते हैं या औरत? तो इसके लिए दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मेरिट पे जो भी आएगा वो इसके लिए सिलेक्शन उसकी हो जाएगी। मिसाल के तौर पर औरत आती है मेरिट पे, तो मेरिट पे औरत को रखा जाएगा। अगर मर्द आता है तो मेरिट पे मर्द को रखा जाएगा। उसके जिनका 0 एक्सपीरियंस है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, टर्म्स एंड कंडीशन मैं आपको बोल के बता देती हूँ। पहला कंडीशन वो क्या है कि आप इस वेबसाइट पे जाकर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, 15 दिन के अंदर अंदर, यानी कि 18 अगस्त तक इसकी आखिरी तारीख के अलावा सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे पॉइंट में जब आपका इंटरव्यू लिया जाएगा तब आपके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए जाएंगे। तीसरे में इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन एक्सेप्टेबल नहीं होगी। चौथे में यही बताया गया है कि ये ऊपर वाली जो 5 साल एज रिलैक्सेशन हमने दे दी है इसके अंदर। 5वें में कि आपको कोई आने जाने का किराया नहीं दिया जाएगा, ना इंटरव्यू के लिए, ना गलत इन्फॉर्मेशन दी और बाद में आप पकड़े गए तो आप बेशक आपकी सिलेक्शन होगी उसके बावजूद भी आप को निकाल दिया जाएगा और दूसरा आप पर लीगल एक्शन भी लिया जाएगा। 7वें पॉइंट में फाइनेंस डिवीजन इन सीटों को ज़्यादा भी कर सकता है और कम भी कर सकता है। अच्छा, आप www.nip.gov.pk इसको क्लिक करें। नेशनल जॉब्स पोर्टल ये पहले वाला आया, इसको क्लिक करें। ये आ गया। आपने सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको बनाना है तो सबसे पहले साइन अप पे क्लिक करें। अकाउंट टाइप पे पहले सेलेक्ट करें कैंडिडेट साइन अप। उसके बाद यहाँ पर CNIC नंबर, जिसने अप्लाई करना है पोस्ट के लिए वो यहाँ पर आकर अप्लाई करें। उसके बाद यहाँ पर ईमेल दें। ईमेल आपने 100% करेक्ट देनी है, क्योंकि अगर ईमेल आपका गलत हुआ तो आपका लॉगिन नहीं होगा। 2 चीज़ों का आपने यहाँ पर बहुत ख्याल रखना है, एक साइन ID कार्ड नंबर का और दूसरा ईमेल का। यहाँ पर पासवर्ड जो ये सुजेस्ट करता है ना, इसी को यूज़ करें। अगर आप खुद से याद कर सकते हैं तो वो कर लें। उसके बाद साइन अप नाउ, ये टाइम लिखा आ रहा है 9:37। इसके अंदर आपने ये लॉगिन करना है खुद को। अब आपने क्या करना है, आपके पास जीमेल में आपके पास जो जीमेल आपने यहाँ पर दी है वहाँ पर आपको एक कोड आएगा, आपने वो कोड लाना है और यहाँ पर फीड करना है और उसके बाद साइन इन पे क्लिक करना है। ये देखिए योर अकाउंट है सक्सेसफुली डन। एक बार कोड नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, जब तक आपका लॉगिन नहीं होगा ना तब तक आपको ये कोड जीमेल पर आपको अकाउंट एक्टिवेशन कोड आता रहेगा। फिर आपने दोबारा साइन इन करना है। साइन इन करने के लिए आपने ऊपर अपना ID कार्ड नंबर लगाना है, फिर जीमेल और फिर जो कोड आपने सेलेक्ट किया होगा वो यहाँ पर लिखना है। साइन इन पे क्लिक कर देना सक्सेसफुली। अब ये जितने ये पॉइंट रेड बने हुए हैं ना, ये सारे के सारे हमने फिल करने हैं। जो ग्रीन बने हुए हैं ना, ये ऑप्शनल है,
इसका मतलब है ये आपकी मर्ज़ी, आप इसको ऐड करना चाहते हैं या नहीं, लेकिन ये जो रेड वाले हैं ये आपने 100% ऐड करने हैं। हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन से शुरू करते हैं। पेंसिल बनी है उसको क्लिक करना है, आपने अपलोड फ़ोटो पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है, फिर उसके बाद आपका लास्ट नेम, जैसे इकरा नाज हो गया या इकरा राजपूत होगा तो इकरा यहाँ पे आएगा और राजपूत यहाँ पे आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे फादर नेम वल्दियत लिखें अपनी, यहाँ पर क्या है। फिर उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पर लगाएं। फिर यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर लिखना। मोबाइल नंबर में उन्होंने 0 पहले कर दिया, आपने 3 से शुरू करना है। तो और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में पहले महीना, फिर दिन, फिर तारीख वो लिखें। मर्द हो या औरत वो सिलेक्ट करें। फिर उसके बाद शादीशुदा हो या नहीं वो सिलेक्ट करें। फिर उसके बाद नेशनैलिटी, पाकिस्तानी हो क्या हो, कहाँ के रहने वाले हो वो सिलेक्ट करें। तो हमारी नेशनैलिटी क्या बनेगी, पाकिस्तानी। एंड जो भी हो वो यहाँ पर तो इस्लाम है, तो यहाँ पे इस्लाम का डोमिसाइल आपका कहाँ का है, हमारा पंजाब का है, तो मैंने यहाँ पर पंजाब लिख दिया। डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल कि कौन सा है आपका, क्या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो अगर है तो यहाँ पे यस लिख दो, अगर नहीं है तो यहाँ पे नो लिख दो। उसके बाद फिटनेस इंफॉर्मेशन, क्या आपको कोई माजूरी है, अगर है तो आपने यस आई हैव डिसेबिलिटी लिखना है और उसके पास आपके पास उसकी डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। जब आप इंटरव्यू देने जाएं तो वो आपके चेक करेंगे ये चीज़। बाद अगर नहीं है तो इसको नो आई डोंट नो हैव डिसेबिलिटी। उसके बाद अपनी हाइट बतानी है कितनी है, आप अंदाजे से भी बता सकते हो। मेरी 5 फुट 2 इंच है तो मैं इसके हिसाब से ये जाने लग रही हूँ। वेट कितना है आपका, कितना वज़न है, तो मेरा वेट है जी 52 kg। उसके बाद ब्लड ग्रुप, अगर नहीं भी पता तो आपने ये फिल ज़रूर करना है, इसको छोड़ना नहीं है। बाद में करेक्शन करनी हो तो बाद में हो जाएगी, लेकिन एक बार फिल ज़रूर करें। उसके बाद आपने यहाँ पे डिसीज़ आप में से इसमें से कौन सी बीमारी है, टीबी की है। उसके बाद रात को जो इंसानों को नज़र नहीं आता वो, या कुछ भी आपको बीमारी है तो आप इन बॉक्सेस में किसी एक पे टिक करते हैं। अगर नहीं है तो ये नन को रहने दें। और उसके बाद करेक्टर इन्फॉर्मेशन, आर यू कन्विक्टेड। कन्विक्टेड का मतलब क्या आप जुर्म है, यानी अदालत ने पहले आप पर केस चलाया, फिर आपको कोई सज़ा हुई हो। फिर उसके अगर हैं तो इसको यस कह दें और नहीं है तो उसको नो ही रहने दें। डल नेशनैलिटी एंड स्पाउस इंफॉर्मेशन, क्या आप पाकिस्तान के अलावा और किसी कंट्री के भी रिहायशी हैं, अगर हैं तो यहाँ पर ये नीचे वाला यस आई एम है, और अगर नहीं है तो ये इसको ऐसे ही रहने दें। क्या आपकी बीवी बाहर की है, अगर है तो उसको यस कर दें, अगर नहीं है तो उसको ऐसे ही रहने दें। सेव और अपडेट पे क्लिक कर दें। अपडेट सक्सेसफुली। फिर उसके बाद एड्रेस इंफॉर्मेशन पे है तो हमने इस पेंसिल को फिर ठीक दबाएं। अब अपनी कंट्री सेलेक्ट करना है, पाकिस्तान, ये आ गया। उसके बाद प्रोविंस अपना बताएं, सूबा बताएं पंजाब। उसके बाद आप किस शहर के हो। उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस, जहाँ पर आप रह रहे हो तो वो आपने बताना है। फिर उसके बाद यहाँ पे सेव और अपडेट पे क्लिक कर दें। 25% होनी है ना, हमने इसको 100% लेके आना, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। फिर उसके लिए आपके पास 14 साल तालीम ज़रूर होनी चाहिए, तो 14 साल तालीम आपके पास होनी चाहिए। तो मैं इसमें अपनी सिर्फ एक तालीम डालने लग रही हूँ, वो भी 14वीं की। आपने जो तालीम डालनी है वो आपने 10वीं की, फिर 12वीं की और फिर 14वीं की तालीम डालनी है। मैं सिर्फ इसके अंदर एक डालने लग रही हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। एसोसिएट डिग्री, ऑर्डिनरी बैचलर, और ये बैचलर हॉर्स का मतलब, बैचलर का मतलब होता है, ऑर्डिनरी बैचलर का मतलब होता है 14 साल तालीम, और बैचलर हॉर्स का मतलब होता है 16 साल तालीम, यानी कि BS होता है इसका मतलब। तो ऑर्डिनरी बैचलर ये आ गया यहाँ पर। उसके बाद सिलेक्ट क्वालिफिकेशन कि किस सब्जेक्ट में आपने बैचलर किया हुआ है, ये आ गया। उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन की किस इदारे से आपने पढ़ा हुआ है। यूनिवर्सिटी कौन सा बोर्ड है, तो हमारा सरगोदा बोर्ड बनता है। उसके बाद कब आपने शुरू किया था और कब ख़त्म हुआ था, तो 2020 में। ऑब्टेन मार्क्स, कितने नंबर आपने हासिल किए। जिनका CGP है वो यहाँ पर CGP लिखेंगे, जिनके नंबर है वो यहाँ पर नंबर लिखेंगे। तो हमारा नंबर सिस्टम, तो मैं यहाँ पर नंबर लिखती हूँ। उसके बाद टोटल नंबर कितने थे,
परसेंटेज लिखनी है यहाँ पर कि कितनी परसेंटेज बनी थी। तो फॉरेन क्वालिफाइड, क्या आप किसी और कंट्री से पढ़े हुए, अगर पढ़े हुए तो यस, अगर नहीं तो यहाँ पर नो सेलेक्ट कर दो। उसके बाद ऐड एजुकेशन पे क्लिक कर दो। अब देखिए जो मैंने यहाँ पर अपनी एजुकेशन ऐड की है वो यहाँ पर शो होने लगी है, ये ड्यूरेशन भी, ईच एंड एवरीथिंग। इसी तरीके से जब आप अपनी 2 से 3 डिग्री ऐड करोगे ना यहाँ पर, तो आपकी सारी की सारी शो हो जाएगी। मैं सिर्फ एक ही ऐड करने लग रही हूँ। उसके बाद फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, ये ज़रूरी चीज़ें हैं तो इनको ज़रूरी फिल करना है। अगर आप इनको फिल नहीं करोगे तो आपका अप्लाई नहीं होगा। फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस आपने वो फील्ड के आपका अप्लाई हो सके। अगर आप जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल ज़ीरो है, मैं आपको दिखा भी दूंगी, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस ज़ीरो है, लेकिन फिर भी आपका जो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस हमेशा वो ही रहना चाहिए। फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस के लिए इसको क्लिक करो, एरो को, इसके लिए नीचे आ जाएगा। तो इसके लिए नीचे आते मिनिस्ट्रियल और ऑफिस स्टाफ, आपने आकर इसको क्लिक करना है। मिनिस्ट्रियल और ऑफिस स्टाफ, बेशक आपके पास तालीम है, 14 साल तालीम है, लेकिन फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस आपने मिनिस्ट्रियल ऑफिस स्टाफ ही क्लिक करना है। उसके बाद ऐड फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, उसको क्लिक कर दें। जॉब वर्किंग एक्सपीरियंस, आपने कहाँ पर जॉब किया हुआ है। वर्किंग एक्सपीरियंस, आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो थोड़ा सा उसको लिख दें। मैं कहती हूँ हाँ मेरे पास एक्सपीरियंस है। अब पहले बताएं कहाँ पर काम किया, पब्लिक सेक्टर था या प्राइवेट सेक्टर था। पब्लिक का मतलब होता है गवर्नमेंट सेक्टर, तो अब मैं प्राइवेट सेक्टर के लिए क्लिक करती हूँ। पोस्ट, कौन सी पोस्ट थी, क्या उसका नाम क्या था, तो मैं कह देती हूँ एज आ ऑफिस गर्ल इन स्कूल के जॉब ऑर्गेनाइजेशन, वो उस इदारे का नाम क्या था जहाँ पर आपने ये काम किया है। तो मैं कह देती हूँ द सिटीज़न फाउंडेशन। उसके बाद डेट, कब से आपने स्टार्ट किया हुआ है, तो मैं इसके करंटली वर्किंग हेयर, कि मैं अभी भी वहीं पर काम करने लग रही हूँ। उसके बाद जॉब डिटेल डिस्क्रिप्शन, अब यहाँ पे बताना है कि आप उस ऑफिस के अंदर क्या क्या काम करते थे। उर्दू अपनी ज़ुबान में लिख दें। यहाँ पर आपने कुछ खुद से कुछ 4-5 लाइनें लिख देनी और फिर ऐड वर्क एक्सपीरियंस कर देना है। अब ये भी ऐड हो गया। अब आपकी 90% जो एप्लीकेशन है वो फिल होगी। जो ये नीचे वाली चीज़ें हैं ना, ये ऑप्शनल हैं। इसका मतलब है मर्ज़ी आप इसको ऐड करना चाहते हो या नहीं। तो मैं इसको ऐड करना चाहती हूँ। तो आपके पास कौन कौन से स्किल हैं, आपको कोई भी काम आता हो, आपने वो यहाँ पर लिख देने हैं। मैं कह देती हूँ मुझे ना कंप्यूटर से रिलेटेड मैं उसमें थोड़ी सी अपनी स्किल शो करना चाहती हूँ, ताकि जब मैं अप्लाई करूँ तो अगले बंदे को ये लगे कि इसको हाँ कंप्यूटर का हाउ नाउ है। जाती हूँ वेबसाइट, जो मुझे काम आता है मैं वो बताने लग रही हूँ, आपने अपने हिसाब से बताना है। वेबसाइट मैनेजमेंट, फिर उसके बाद स्किल प्रोफिशिएंसी, कि आपको किस हद तक आती है। तो मैं ज़्यादा नहीं करती, 50 या 40 तक कर लेती हूँ। स्किल डिटेल्स, अब इसको यहाँ पे बताना है कि आपने जो था वो आपने कभी उस पर क्या क्या काम किया हुआ है, कैसे आपने काम किया था। तो जो आपको सही लगता है आप उसके अंदर 2 से 3 लाइनें लिख के इसको बता दो। यहाँ पर लिख कर ऐड स्किल पे क्लिक कर देना है। ये ऐड स्किल हो गया। उसके बाद ये क्लोज करके बैक आ जाए। अब ये ऐड स्किल हो गया। अब उसके बाद ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन है। अगर आपके पास ये चीज़ें हैं तो आप इसको फिल कर लें, अगर नहीं है तो बेशक ना करें, छोड़ दे चले जाए। लेकिन अगर ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट नहीं है बेशक इसको छोड़ दें, लेकिन लैंग्वेज आपने 100% क्लिक करनी है। अच्छा, इसके बाद मैं यहाँ पर 2 लैंग्वेज ऐड करूँगी, एक इंग्लिश और एक उर्दू। अब मैं यहाँ पे इंग्लिश कर लेती हूँ। उसके बाद आपको कितने हद तक इंग्लिश आती है, तो मैं कह देती हूँ 50-50 है, 60 कर लेती हूँ कि बोल भी लेती हूँ, थोड़ा बहुत समझ भी लेती हूँ। उसके बाद ऐड लैंग्वेज पे क्लिक कर दो। अब मैं इसके अंदर एक और ऐड करना चाहती हूँ, तो यहाँ पर मैं आप दोबारा लिखूँगी इंग्लिश के साथ उर्दू। उर्दू कितनी आती है, तो उर्दू तो मुझे लिखनी भी आती है, बोलनी भी आती है, तो मैं इसको नेटिव कह देती हूँ। 90% के हम वहीं के रहने वाले हैं। फिर इसको ऐड लैंग्वेज कर लेते हैं। अब देखिए 2 लैंग्वेज यहाँ पे बनकर आ गए। अब मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। अब हमारी जो प्रोफाइल है ऑलमोस्ट 95% हो गई है। अगर आप इसके अंदर ये ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन भी ऐड कर देंगे तो आपकी 100% हो जाएगी। मैं इसके अंदर ये ऐड कर लेती हूँ। इसकी आपने ट्रेनिंग ली हुई है तो वर्कर के तौर पर मैंने ली हुई है। और इंस्टीट्यूट क्या था, TCF
उसके बाद कितने ट्रेनिंग थी, तो मैं कह देती हूँ 1 मंथ की थी। अब ऐड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट ये आ गया। जो चीज़ें आपने यहाँ पर ऐड करनी है, याद रहे इंटरव्यू या टेस्ट के दौरान उस आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अब ये देखिए ये 100% हो गई। होम पर आ जाएं, इसको क्लिक करें। अब अपने सिलेक्शन ऑप्शन यहाँ पर आकर सिलेक्ट करें बाय फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। आपने अब फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस हमने क्या दिया था, हमने दिया था ऑफिस वाला, वो पॉइंट निकाल लें यहाँ से, मिनिस्ट्रियल और ऑफिस स्टाफ, इसको क्लिक करें यहाँ से और सर्च पे क्लिक कर दें। करें नीचे आ जाइए असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस। अब ये देखिए कॉन्ट्रैक्ट पे है, 16वें स्केल के 30 पोस्ट हैं, अवेलेबल 18 अगस्त तक है, मिनिमम एक्सपीरियंस 0 है, एज लिमिट 30 है, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस मिनिस्ट्रियल ऑफिस स्टाफ है, व्यू जॉब डिटेल, इस पर क्लिक करें। अच्छा अब देखिए ये फुल क्राइटेरिया ये लिख के, जब तक आपका ये क्राइटेरिया फुल नहीं होगा आपका अप्लाई नहीं हो सकता। तो 100% ये क्राइटेरिया आपका होना चाहिए। उसके बाद आपने आना इस बॉक्स में क्लिक करें और क्लिक टू अप्लाई नाउ, इस पर क्लिक करें। ये थोड़ा सा टाइम लेगा जब ये सारे पॉइंट जाएंगे। कंग्रेचुलेशन योर एप्लीकेशन हैज सक्सेसफुली हैज़ बीन सबमिटेड, प्लीज़ चेक योर। अब अपने जीमेल पे जाना है, वहाँ पे चेक करें। अब देखें जो आपने अप्लाई किया था वो डेट टाइम के साथ सब कुछ आ चुका है, मेल रिसीव हो, आपको आपका अप्लाई हो चुका है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ साथ कमेंट सेक्शन में बारे में भी लिखें ताकि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी जॉब्स लेके आ सकूं। थोड़े से वक्त में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जॉब के लिए अप्लाई कर सकें।